वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फील लेके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, हर चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। फील आ जाएगा एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी सबको हार्ड लगती है, लेकिन अपन क्या दिलाएंगे, फील यहाँ पर आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो बेसिक करते हैं गाइस, एपिडेमियोलॉजी में कुछ चीज़ें हम बेसिक करते हैं पहले, फिर देन मेन एपिडेमियोलॉजी पे आएंगे, उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक क्या होता है, ये वर्ड आपका आता रहता है। एक होता है एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज। एक होता है एंडेमिक डिजीज क्या होता है, ठीक है। दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक और टर्म आता है गाइस पैंडेमिक, क्या आता है, पैंडेमिक। तीन टर्म है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है गाइस। ध्यान से देखना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये मेरा विलेज है, ठीक है। दिस वन इज माई विलेज, सुंदर सा विलेज है, ठीक है, मेरा विलेज है। मेरे विलेज में नॉर्मली मलेरिया के केसेस आते हैं, मलेरिया के केसेस आते हैं 20 केसेस। कितने केसेस आते हैं, 20। नॉर्मली कितने केस आते हैं, हर महीने में 20 केस आते हैं। नॉर्मली कितने आते हैं, 20 केस आते हैं। तो नॉर्मली प्रेवलेंस है ना मेरी डिजीज का, भाई मलेरिया का प्रेवलेंस मेरे गांव में नॉर्मली है। कितने केस आ रहे हैं पर महीने, 20 केस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेवलेंस है डिजीज का, तो डिजीज का पहले से प्रेवलेंस और कांस्टेंट प्रेवलेंस है कि हरदम 20 आ रहे हैं, ठीक है, हरदम 20 आ रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेवलेंस है, तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक कि मतलब कॉन्स्टेंटली डिजीज वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिजीज वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन गाइज एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ठीक है, मेरे गांव में क्या हुआ कि एकदम से केसेस बढ़ने लगे। एकदम से अब 20 केस नहीं आ रहे, अब 120 केस आ रहे हैं, अब 120 केस आ रहे हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट केसेस चल रहे थे 20 वाले, उसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक। उसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक, एंडेमिक। और अब केस एकदम से बढ़ गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। अब एकदम से केसेस बढ़ गए गाइस, तो एक आउटब्रेक यहां पर हो जाएगा, ठीक है, आउटब्रेक हो जाएगा। जैसे कोरोना केस एकदम से बढ़े, तो वो क्या है, एक आउटब्रेक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। और जो कांस्टेंट चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एपिडेमिक मतलब अनयूजुअल अकरेंस, एकदम से बढ़ रहा है गाइस, एकदम से यहां पर बढ़ रहा है। तो अनयूजुअल अकरेंस ऑफ ए डिजीज इन ए कम्युनिटी क्लियरली इन एक्सिस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस। हमने क्या किया था कि 20 केसेस ही आएंगे मलेरिया के हमारे गांव में, लेकिन आए कितने, 120 आए। तो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, तो उससे क्या होगा गाइस, आउटब्रेक यहां पर हो जाएगा। आउटब्रेक क्या होता है, स्मॉल लोकलाइज्ड एपिडेमिक। क्लियर, ठीक है। अब गाइस ये मेरा गांव है, इसमें एपिडेमिक होगी। अब इस एपिडेमिक से गांव फ्री कब बोलेंगे, हम ऐसा कब बोलेंगे कि हमारा गांव एपिडेमिक से फ्री हो गया। एपिडेमिक से फ्री तब बोलेंगे जब नो न्यू केसेस, कोई भी नया केसेस नहीं आए विद इन 2 इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड से नया केस नहीं आए, नया केस कितने टाइम पीरियड से नहीं आए गाइस, 2 इंक्यूबेशन पीरियड। मान लो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 20 दिन है, तो डबल ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड कर दिया हमने 40। तो 40 दिन से अगर कोई भी नया केसेस नहीं आए, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा गांव जो है, द एरिया जो है, डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ एपिडेमिक से फ्री हो चुका है। क्लियर, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप है एपिडेमिक के इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक पे एक अलग ही वीडियो हम बनाएंगे, तब आपको ये वाले लाइन तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा आगे चलें, तो एपिडेमिक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एंडेमिक। एंडेमिक देखो, हमारे गांव का एग्जांपल लिया था कि हमारे गांव में कांस्टेंट 20 केसेस आ रहे थे, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेजेंस और यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज विद इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। क्लियर हो गया, इस हर चीज एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। लिख बाद में लेना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ, कंसेप्ट बिल्ड यहां ही हो जाएंगे, यहाँ क्लास में आपको याद हो जाएगा, तो ज्यादा इधर उधर मत भटको गाइस, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स आई एम सेइंग। क्लियर, ठीक है, ओके। अब एंडेमिक समझ में आ गया कि कांस्टेंट प्रेजेंस था, ठीक है। अब इसमें एंडेमिक में 2 चीज आती है, हाइपर एंडेमिक, एक होता है होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक में गाइस कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज एट हाई इंसिडेंस में यहाँ पर हरदम डिजीज रहती है,
ठीक है, हाई इंसिडेंस में, और ये अफेक्ट ऑल एज ग्रुप को अफेक्ट करेगी। जबकि एक होलो एंडेमिक जो होता है ये हाई लेवल तभी रहेगा अर्ली इन लाइफ, मतलब छोटे बच्चों में, अर्ली इन द लाइफ में ये हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन रखेंगे। जैसे चिल्ड्रंस में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में। हाइपर एंडेमिक सभी एज ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि होलो एंडेमिक आपको चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो एंडेमिक एंड एपिडेमिक में डिफरेंस आपको आना चाहिए गाइज। अब बात करते हैं हम फॉर द डिजीज टू बी एंडेमिक, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट RO इंटू एस इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, RO इंटू एस इंटू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब किसी भी डिजीज को हम एंडेमिक कब बोल सकते हैं गाइज? किसी भी डिजीज को हम एंडेमिक कब बोल सकते हैं? जब RO इंटू एस 1 हो। RO क्या होता है? बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। अब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है गाइज? फॉर एग्जाम्पल ये कोरोना का क्या है? पेशेंट है, कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो इस कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट, एक पेशेंट जो है ये कितने को यहाँ पर इन्फेक्ट कर सकता है? कितने जो आसपास में जो लोग हैं इसके, तो आसपास में जो लोग हैं इसके, तो आसपास में कितने लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है? ये कोरोना का आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है? वो क्या होता है? बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। मतलब सेकेंडरी केसेस कितने आ सकते हैं एक केस से, एक प्राइमरी केस से। क्लियर? तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर यही होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस कास्ड बाय सिंगल केस इन पॉपुलेशन विथ नो इम्यूनिटी एंड इंटरवेंशन। क्लियर, ठीक है। एस मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ सब्सेप्टिबल इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये हमारा, वापस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरे कलर से, ये कोरोना का इन्फेक्टेड पीपल है, कोरोना का इन्फेक्टेड पीपल है, मतलब इसे कोरोना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सब्सेप्टिबल पॉपुलेशन यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग इसके आसपास ऐसे हैं जो ससेप्टिबल हैं, मतलब ये इन्फेक्ट हो सकते हैं इस कोरोना से, ससेप्टिबल है। लेकिन गाइस 10 में से सिर्फ और सिर्फ गाइस 5 लोग ही क्या हुए? इन्फेक्टेड हुए। 5 लोग ही इन्फेक्टेड हुए, ठीक है, 5 लोग ही क्या हुए? इन्फेक्टेड हुए, ठीक है। ससेप्टिबल कितने हैं? 10 हैं, लेकिन इन्फेक्टेड 5 लोग ही हुए, तो 5 क्या हो जाएगा? R नोट हो जाएगा। एंड ससेप्टिबल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये चीज होती है गाइस, R नॉट इंटू एस इक्वल्स टू 1 होना चाहिए फॉर द डिजीज टू बी एंडेमिक, ठीक है, फॉर द डिजीज टू बी एंडेमिक। समझ में आ गई ये वाली लाइन? होप समझ में आना चाहिए, ठीक है। कर्व देखो एंडेमिक एकदम कांस्टेंट चल रहा था, गाइस, एकदम कांस्टेंट चल रहा था। लेकिन एपिडेमिक देखो, एपिडेमिक एकदम से केसेस में राइज हो गई, ठीक है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब बात करते हैं पेंडेमिक की, ठीक है, पेंडेमिक की। ध्यान से देखना गाइस, पेंडेमिक क्या होता है? मान लो कोई भी डिजीज है गाइस, ये कोई भी डिजीज है, ये डिजीज अगर बहुत सारे कंट्रीज में फैल जाए, ग्रेटर देन 2 WHO रीजन तक फैल जाए, बहुत सारे कंट्रीज में फैल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में ये डिजीज फैल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। मतलब इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज में फैल जाए, पेंडेमिक। तो हम बोलते हैं ना कोरोना क्या थी? एक तरह की पेंडेमिक थी, बहुत सारे यहाँ पे नेशंस में फैल रही थी। तो डिजीज क्रॉस 2 WHO रीजन मतलब अलग अलग डिसीज, ठीक है, ओके। रीजन्स होते हैं गाइस WHO के, उसमें अलग अलग कंट्रीज आती हैं। तो ग्रेटर देन 2 WHO रीजन को अगर क्रॉस कर जाए कोई डिजीज, तो उससे क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। और गाइस ये जो है, ये पेंडेमिक एक तरह की एपिडेमिक ही है, ठीक है। एपिडेमिक मतलब एकदम से राइज हो रहे हैं केसेस, लेकिन गाइस बहुत ये डिफरेंट कंट्रीज में होंगे, ठीक है, ओके। एंड इट इज एन एपिडेमिक यूजली अफेक्टिंग लार्ज proportion ऑफ पॉपुलेशन और वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। एक चीज ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर क्या रहेगा? वाइड ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा, सच एज एंटायर नेशन और कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड। क्लियर, ठीक है। इसमें जैसे इन्फ्लुएंजा ए का पेंडेमिक आया, कोविड-19 का पेंडेमिक आया, ठीक है, कोलेरा का पेंडेमिक आया, येलो फीवर का पेंडेमिक आया, प्लेग का पेंडेमिक आया, पोलियो का यहाँ पर पेंडेमिक आया। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके, ठीक है। अब आता है स्पोरेडिक केसेस क्या होते हैं गाइस? मान लो ये डिजीज है, ठीक है। अब इसके केसेस गाइस, कुछ केसेस यहाँ पर इंडिया में हो रहे हैं इसके, ठीक है, सॉरी, देखो वापस समझते हैं, ये डिजीज है। अब इसके कुछ केसेस राजस्थान में हो रहे हैं, कुछ केसेस महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया इसका फिक्स नहीं है, इस डिजीज का ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं है, और किसी भी टाइम पे हो रहे हैं। जैसे कुछ केसेस इसके मई में हो रहे हैं, कुछ केसेस इसके अप्रैल में हो रहे हैं,
कुछ केसेस सर्दियों में हो रहे हैं, ठीक है। तो ना तो कोई टाइम इंटरवल फिक्स है, ना इसकी कोई ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही होंगे, हर कहीं सेपरेटेड है इसके केसेस। तो वो क्या होता है, स्पोरेडिक के केसेस होता है, स्पोरेडिक केसेस। इसमें डिजीज जो है वो फैलती है इरेगुलर पैटर्न में। कैसे फैलती है गाइज, इरेगुलर पैटर्न में डिजीज फैलती है, हैजार्ड मैनर में डिजीज फैलती है, नो रिकॉग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पर होता है। क्लियर, ठीक है। अब होता है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो आउटसाइड ऑफ द एरिया हो, ठीक है। एंड एक्सोटिक डिजीज मतलब इंपोर्टेड, मतलब दूसरे देश से यहाँ पर इंपोर्ट की गई हो, ठीक है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पर इंपोर्ट हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल येलो फीवर है, येलो फीवर है, वो एक्सोटिक डिजीज है, इंपोर्ट की हुई डिजीज है। क्लियर, ठीक है। अब कुछ टर्म्स मैं बताता हूँ आपको, कुछ टर्म्स। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है गाइस, इन्फेक्शन वर्ड क्या होता है, देखो ये ह्यूमन है, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और यहाँ पर डैमेज करेगा ह्यूमन को। तो इन्फेक्शन में अंदर चला जाएगा गाइस। एक वर्ड आता है इन्फेस्टेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है गाइस, जो पैरासाइट होता है, जो भी माइक्रोब है वो बॉडी के बाहर ही रहेगा, बॉडी के बाहर ही रहेगा, एक्टोपैरासाइट की तरह रहेगा। किसकी तरह रहेगा, एक्टोपैरासाइट की तरह रहेगा, बॉडी के बाहर ही मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट होता रहेगा उस इन्फेक्शियस एजेंट का बॉडी के बाहर ही। क्लियर, बॉडी के बाहर ही वो इट एक्ट्स लाइक का एक्टोपैरासाइट। जैसे लाइस का एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइस का एग्जांपल वो क्या है, एक तरह का इन्फेस्टेशन है, जो एक तरह का क्या है गाइस, इन्फेस्टेशन है। क्लियर, ठीक है, ओके। एक होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारी बॉडी सरफेस पे होता है, बॉडी सरफेस पे होता है, या फिर जैसे टॉवल्स पे हो गया, ठीक है, या फिर दरवाजा में जो पकड़ने वाला होता है उसमें हो गया गाइस, ठीक है। तो ये जो कंटामिनेशन में जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं बॉडी सरफेस पे, सब्सटेंस पे, ठीक है, आर्टिकल्स पे, आपकी पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, जैसे आप कोई भी इन्फेक्शन था, आपने ऐसे खांसा, तो ये पानी की बोतल में इन्फेक्शियस एजेंट लग गए, तो ये दैट इज नोन एज कंटामिनेशन, ठीक है। एंड इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रहा है। इन्फेक्शन क्या होता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से जो डिजीज होगी वो उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर, ठीक है। एक तो कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज मतलब गाइज टच से फैलता हो, किससे फैलता हो, टच से फैलता हो, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता हो, उसे बोलते हैं कंटाजियस डिजीज। ये कुछ टर्म्स हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आने चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है कि पर्सन टू पर्सन, मान लो ये पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, मतलब पर्सन टू पर्सन फैल ले बाय एनी रूट, कोई भी रूट से फैल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय एनी मोड से फैल सकती है। कंटामिनेशन में जो कंटागियस डिजीज थी उसमें टच से फैल रही थी, मेजरली टच से फैल रही थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल गाइस ध्यान से देखना, ये एक ह्यूमन है, इसकी इम्यूनिटी कम हो गई, अब इसकी इम्यूनिटी कम हो गई तो गाइस जो बाहर जो माइक्रोब्स हैं वो फायदा उठाना चाहेंगे इसका कि भाई इम्यूनिटी कम हो गई, ठीक है, अब इसको अटैक कर दो, तो वो जो इन्फेक्शन होंगे ड्यू टू डिक्रीज इन इम्यून स्टेटस ऑफ पर्सन, दैट इन्फेक्शंस आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। उन इन्फेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब एक और चीज आती है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल ये एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया, इसके साथ एक और पेशेंट आया था, ठीक है, ये पेशेंट आ गया। गाइस इन दोनों के साथ जो पेशेंट आए, अब इनके साथ इनके घर वाले भी आते हैं, ठीक है, इनके साथ इनके घर वाले भी आए, मान लो, ठीक है, घर वाले भी आ गए, ओके। तो अब क्या चीज़ है, ध्यान से देखना, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, मतलब जो पेशेंट आया उससे 48 आवर ऑफ एडमिशन, ठीक है, 48 आवर ऑफ एडमिशन एंड लेस देन 48 आवर ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखो नोसोकोमियल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल के द्वारा इंडिविजुअल में होता है, ठीक है। जैसे ये पेशेंट आया दिखाने आया हॉस्पिटल में दिखाने आ गया, तो गाइस हॉस्पिटल में दिखाने आया तो इसके कोई डिजीज के लिए आया, ठीक है, लेकिन गाइस हॉस्पिटल से जैसे ये गया तो इसकी दूसरी एक और डिजीज हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल से गया तो हॉस्पिटल
से उसने एक्वायर किया ना वो डिजीज, हॉस्पिटल से उसने क्या किया, उस डिजीज को एक्वायर किया गाइस, एक्वायर किया, तो हॉस्पिटल एक्वायर डिजीज। और ये कब, अब हम कब बोलेंगे कि इसने हॉस्पिटल से एक्वायर किया है, पहली चीज कब बोलेंगे, जब 48 आवर ऑफ एडमिशन के अंदर, मतलब 48 आवर ऑफ एडमिशन के बाद में, मतलब आज अगर इसने एडमिशन कराया तो 48 घंटे बाद में उस डिजीज होनी चाहिए, ठीक है, वो डिजीज यहाँ पर उसके होने चाहिए। एंड डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज करने के लेस देन 48 आवर में वो डिजीज इसके प्रेजेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। और गाइस ये नोसोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायरिंग इन्फेक्शन कब होता है, जब अनक्लीन हैंड्स से ज़्यादा देखने को मिलता है। और कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है, स्टेफ ऑरियस पैथोजन इन्वॉल्व होता है, क्लियर, ओके। एक होता है इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन मतलब डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। जैसे मान लो ध्यान से देखना, ये पेशेंट है, ये वार्ड्स में पेशेंट है, 2 पेशेंट है। अब डॉक्टर ने इसे देखने को आए, इस पेशेंट को देखने के लिए आए, डॉक्टर ने इसे टच कर लिया अपने हाथ से, ठीक है। इन दोनों पेशेंट के अलग अलग डिजीज हैं, ठीक। डॉक्टर ने इसे टच कर लिया अपने हाथ से, फिर हाथ धोए नहीं डॉक्टर ने, डॉक्टर ने टच कर लिया इसे और बिना हाथ धोए इसको भी टच कर लिया, इस दूसरे पेशेंट को, तो इसके जो मान लो कंटामिनेस डिजीज थी, तो ये डिजीज अब इसके भी फैल जाएगी, इसके भी फैल सकती है, इसके भी फैल सकती है, क्लियर। तो ये होता है इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन, डॉक्टर या हेल्थ वर्कर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। एक होता है गाइस जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है, एनिमल रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब यहाँ पर एनिमल का रिलेशन होता है डिजीज फैलाने में, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोजेनेसिस होता है। एंथ्रोपोजेनेसिस क्या होता है, इसमें गाइस एंथ्रो मतलब ह्यूमन यहाँ पर इन्फेक्शन एक्वायर करता है, ठीक है, रिसीव करता है फ्रॉम एनिमल से। फॉर एग्जांपल रेबीज में इन्फेक्शन कौन देगा, जो डॉग बाइट, तो इन्फेक्शन ह्यूमन के कहाँ से आया, डॉग बाइट करने से। तो एंथ्रो मतलब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन आया बाय जूनोसिस, मतलब एनिमल से, क्लियर, ठीक। एक उसका उल्टा है जू एंथ्रोपोनोसिस, इसमें क्या होगा, एनिमल के इन्फेक्शन आएगा ह्यूमन से। इसका एग्जांपल है केटल टीबी, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। एक होता है एम्फीजोनोसिस। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन आता है एनिमल से टू ह्यूमन, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। एक वर्ड आता है एपिजोटिक इन्फेक्शन क्या होता है, यहाँ पे गाइस क्या होता है, एनिमल्स के अंदर एपिडेमिक यहाँ पर हो जाती है। एपिडेमिक मतलब एनिमल्स, मान लो ये एनिमल्स का झुंड है, यहाँ पर एनिमल्स की कम्युनिटी है, तो इस एनिमल्स की कम्युनिटी में गाइस एपिडेमिक यहाँ पर आ जाएगी, बहुत सारे नए केसेस, एकदम से नए केसेस यहाँ पर जनरेट होने लग जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, एपिजोटिक। एक होता है एंजोटिक मतलब लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पर ज़्यादा एकदम से ज़्यादा नहीं होंगे, यहाँ पर थोड़े हल्के लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन रहेगा इन द कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, क्लियर। होता है एपोर्निथिक क्या होता है गाइस, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के अंदर एपिडेमिक पोटेंशियल, बर्ड्स की एक कम्युनिटी है, मान लो बर्ड्स की एक कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के अंदर एकदम से केसेस राइज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं एपोर्निथिक। क्या बोलते हैं, इपोर्निथिक। फॉर एग्जांपल सिटाकोसिस, क्लियर। तो गाइस ये बेसिक थी, होप आपको समझ में आया होगा। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, अदर कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।